आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासी मंडला गायत्री महिला मानस मंडली जनोरा की ओर से कोटि सह धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसे कि कहे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनई बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है अपार है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। हजार मुख वाले शेष गदा लेकर बखान नहीं कर सके। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कवि मऊ न चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कहाँ राम के चरित अपारा कहाँ मति मोर निरत संसारा। तो मैं तो एक छोटे से तुच्छ प्राणी हूँ, मैं अपने मति के अनुसार कथा लिखने के प्रयास करूंगी। त्रुटि संभावित है लेकिन ये क्षमा प्रार्थना हो। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आज हम जो कथा प्रसंग में चर्चा करे जाते हैं वो एक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 5 जिसमें गोस्वामी जी लिखे हैं रामायुध अंकित धीर शोभा वर्णि न जाए नव तुलसी का बिंद कमा देखी हरस कपिराई। कहे कि मतलब ये है कि हमारे घर के शोभा कौन सी चीज से बढ़ती एक बारे में हम चर्चा करबो। और चर्चा के दौरान यदि कोई गलती हो रही तो आप मन अपन छोटे बहन समझ से माफ कर दे। और यही आग्रह के साथ आप सबों के श्री चरणों में सादर नमन नमन नमन।
बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशलाभतेन धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। परम पूज्य संत समाज आज बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि आज का के उपलक्ष्य में आपके यहाँ राम कथा हुआ थे हनुमान जी के जन्म के उपलक्ष्य में, या प्राकट के भी कही सकते हो जन्मोत्सव। प्राकट हनुमान जी के प्रकट होना ही जन्मोत्सव कहे जाते। काबर जेकर जन्म होते ओकरे जन्मदिन मनाए जाते ना। जैसे खुशी की बात है कि आप सब मन अपन बच्चा मन के जन्मदिन मनाते हो, लेकिन आज जो बहुत बड़े महावीर कहना चाहिए ओकर जन्मदिन के खुशी में आप सब राम कथा के गंगा में डुबकी लगाए बैठे हो, तो एक से बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सके। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज हमने जो कथा प्रसंग करे बढ़ जाता है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5। रामायुध अंकित गृह शोभा बनी न जाए नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी हरस कपि आया। तो गोस्वामी जी तो ऐसे रामचरितमानस में 7 कांड के वर्णन करे और 7 कांड की महत्व है सबके अपन अपन। 7 कांड का भी रामचरितमानस के हर दोहा हर चौपाई हर शब्द के महत्व है, लेकिन सुंदर कांड के महत्व सबसे ज्यादा बताएंगे। काबर एक नाम ही सुंदर कांड है। और सुंदर कांड में क्या होते जानते हो? सुंदर मतलब क्या होते है? जिल्ला हमन अच्छा करता सुंदर दिखाते कथा, और कांड मतलब होते कथा। लेकिन कथा का है सुंदर कांड में आप सब मन जानते हो। माँ सीता जगत जननी जगदम्बा जे साक्षात जगत नियंता पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के भार्या माँ सीता जगत जननी के हरण हो चुके। अब माता के हरण हुए तब माता दुखी रही कि सुखी रही? दीदी वो आप पर माता दुखी है, लेकिन कांड के नाम है सुंदर कांड। और माता जो हरण हुए ओकर में कहानी, लेकिन एक नाम सुंदर कांड एक स्थिति पड़ी कि माँ जगत जननी बहुत सुंदर है और सुंदरता के जो प्रतिमूर्ति है ओकर कथा है एक स्थिति एक नाम सुंदर कांड है। और सुंदर कांड एक स्थिति भी पड़ी से नाम कि जेकर आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव प्रकोत्सव मनाते हैं वो कौन है जानते हो? साक्षात भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार महावीर बजरंगबली महावीर। अब महावीर जैसे आप सब में रामचरितमानस सुने हो जाना तो पढ़े हो सुने भी हो, लेकिन लखनलाल जी लहना काका वीर लखन ना, और लखनलाल जी के बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी ओला काका रघुवीर। लखनलाल वीर रामचंद्र जी रघुवीर और सबसे बड़े बजरंगबली लगा कथन महावीर। तो ऐसे महावीर बजरंगबली के जन्म उपलक्ष्य के खुशी में आज हम
कांड की कथा मिले है। एक लिए बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आज महावीर बजरंगबली जो है कौन आ रहे भक्त है, और एक माँ सीता कौन आ रही भक्ति है, और भक्त भक्ति के खोज करे बन जाते। तो भक्ति के मार्ग से सुंदर और कोई दूसर मार्ग नहीं हो सके। एक से भी एक नाम पड़े है सुंदर कांड। और जब महावीर बजरंगबली जब जाते लंका नगरी में तो ओकर मुलाकात भक्त के साथ होते। वो भक्त कौन है विभीषण जी महाराज। और जब महावीर बजरंगबली और विभीषण जी महाराज के बीच में चर्चा होती तो वो चर्चा बहुत ही सुंदर रहती। एक भक्त से दूसरा भक्त के बीच की चर्चा अति सुंदर। एक से भी एक नाम पड़े है सुंदर कांड। तो ऐसे सुंदर कांड की कथा में हम गोता लगाए बन जाते हैं। तो आगे गोस्वामी जी का कहते रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरसी कपिराई। कहते हरस मतलब क्या होते खुशी होती, हर्ष मतलब होते खुशी। अब एक खुशी कौन होती महावीर बजरंगबली। अब खुशी का बल होते रामायुध अंकित गृह, भगवान राम के जो आयुध है, आयुध के मतलब होते निशानी। सब देवता के अपन अपन निशानी रखते ना। जैसे आप सब लोग जानते भगवान राम का धरेगा धनुष बाण, और श्री हरि विष्णु जी सुदर्शन चक्र, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले चक्रधारी। तो सब देवता के अपन अपन निशानी रखे। वैसे राम आयुध मतलब भगवान रामचंद्र जी के जो आयुध यानी धनुष बाण है, तो ओकर निशानी अंकित मतलब का होते जान तो छप जाता छपना। तो छपे कहाँ है गृह, गृह मतलब का होते घर। घर के सामने के दीवार में भगवान रामचंद्र जी की जो आयुध है धनुष बाण ओकर चित्र अंकित हो घर के दीवार में। और शोभा बरनी न जाई, वो जो धनुष बाण के जो चित्र है ओकर से वो घर के सुंदरता वो शोभा इतना बढ़ गए तो गोस्वामी जी लिख दी कि वो घर के शोभा के वर्णन नहीं किए जा सकते। तो सोचो कितना सुंदर लागत होगी। तो एक से हमरा का शिक्षा मिलता है ये रामचरितमानस हमन शिक्षा देते। तो हम जब भी अपन घर बनाए ना तो भगवान के ऐसे आयुध चिन्ह अपन घर में लगाना, ताकि भगवान के नजर भगवान के भक्त हनुमान जी के नजर हमेशा हमारे घर के ऊपर बनी रहे। ये सिखाते रामचरितमानस। तो वही कहते और आगे क्या कहते नव तुलसी का वृक्ष। नव माने का होती नया नया मतलब सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ता वाले। और तुलसी का तुलसी तुलसी समझ जानते हो तुलसी महारानी। तो नव तुलसी का वृक्ष कहाँ माँ तुलसी के नया नया पत्ता वाले एक नहीं वृक्ष मतलब होते दल समूह। बहुत ज्यादा तुलसी कहना चाहिए जैसे तुलसी दल लाइन से लगे घर के आगे में। तो वृक्ष देखी हरस कपिराई। और ऐसे चित्र न देख के धनुष बाण के और तुलसी के जो पौधा के जो दल समूह हैं ओला देख के हरस मतलब खुश हो गए। कपिराई, कपिराई कौन ला कहा था? कपि माने क्या होती? कपि जानते ना, लेकिन बताते नहीं तो धीरे धीरे बता। कपि मतलब बंदर। और बंदर के स्वरूप का क्या है? हनुमान जी महाराज के। तो अभी मैं बताओ ना हनुमान जी महाराज भक्त है और भक्ति ला का करे खोजे बगे और जगत जननी माँ सीता के हरण हो चुके। और आप सब मन ला ये बताए की जरूरत नहीं है कि माता के हरण होते तब माता कहाँ रहता जानते कि नहीं जानता? कहाँ है माता सीता हरण हुए तो लंका में ना। तो ये कहानी चलाते और कहाँ के चलाते? लंका के चलाते। तो हनुमान जी महाराज खुश का बन लंका नगरी का करे रावण के नाम। अब रावण को रावण तो महाज्ञानी है पंडित है, लेकिन का के नाम से जाने जाते? राक्षस रावण, लंकापति रावण। तो हनुमान जी महाराज देखे कि राक्षस के नगरी में इतना सुंदर घर
एक काकर एला देख के हनुमान जी महाराज रुक जाते, ठिठक जाते और एकदम मन में गदगद हो जाते, खुश हो जाते, खुशी से भर जाते। काबर हनुमान जी महाराज लंका काकर के जानवर ने अभी बताओ था मां सीता के खोज करे बर, ये भक्ति के खोज करे बर, और लंका में जाते तो लंका के एक एक घर लग खोज कर रहते, लेकिन कहीं मां सीता दिखाई नहीं दे। लेकिन अचानक से ऐसे घर में हनुमान जी के नजर पड़ते जे घर में धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे और तुलसी के दल अंकित थे। और आगे ना हनुमान जी महाराज के बारे में हम कथा प्रसंग आगे बढ़ाबो एक सिंगल भजन के बाद। बोलिए श्यामले रामचंद्र की जय, बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। कभी आबी तय मोरी अंगना बाट तुरी जो हतिरे था, तुरी दनस की खातिर मोरी राम रात दिन रोती था। मोरी राम मोरी राम गामिला सजाऊं जी, गली महकाऊं जी, अवधि बनाऊं जी। मोरी राम मोरी राम गामिला सजाऊं जी, गली महकाऊं जी, अवधि बनाऊं जी। मोरी राम मोरी राम राजा दशरथ
तो आगे गोस्वामी जी कहते आप सब में समझ गए हो, हनुमान जी महाराज लंका नगरी में माता सीता ला खोजे बढ़ जाते ना, तो देखे कि ऐसे राक्षस मन के नगरी में कौन से सज्जन के घर आगे, जी हाँ भगवान के धनुष बाण के चिन्ह अंकित है और न तुलसिका के वृंद है, ऐसे निशानी न देख के एक भक्त के मन ऑटोमेटिक को घर की तरफ खींचे चले जाते। और जैसे हनुमान जी का पता चलते तो वहाँ कोई दूसरा नहीं है, कौन है? राम भक्त है। और राम भक्त है कि हनुमान जी महाराज जाने से सज्जनता की निशानी, सज्जन व्यक्ति की पहचान कैसे होती? जैसे ही नींद खुलते ना तो सबसे पहले वो कहा करते राम राम, हे राम। अतना जन भैया लेकिन कौन कौन नींद खुलते था हे राम का तो बता, ईमानदारी से बता, हे राम कौन कहते जागते हैं? धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। और जब नहीं कहो ना वो दीदी और भैया मन आज से कहना शुरू कर दे ना, सबसे पहले नींद खुलते तो हे राम बोले करो और आंख ला खोल दो ना तो जाके भगवान की मूर्ति देख ले करो, पूरा दिन सुबह सोचे। ऐसे सुंदर विभीषण जी महाराज जागते का राम राम तेई सुमिरन कीना, जैसे जागते राम राम बोलते ना हनुमान जी कहते कि पक्का राम भक्त है, सज्जनता के पहचान है। और जैसे हनुमान जी राम नाम सुन के एक भक्त दूसरा भक्त ला पहचान लेते, इतना गदगद इतना खुशी हो जाते जेकर कोई ठिकाना नहीं है। तो हरस कपिराई, खुश कौन हो? इस कपिराई माने हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कपि बंदर कथन न होला, हनुमान जी महाराज का। लेकिन आप मन जानते हो हनुमान जी महाराज का बंदर के स्वरूप कैसे मिली, काबर मिली? अच्छा ये बताओ, आज हनुमान जी के प्रकोत्सव है, ओकर माता कौन है? माता कौन है? अंजना, अंजनी माता। पिता कौन है? पवन देव। आप मन जानते हो ना? तो केसरी कौन है? केसरी भी पवन देव के पुत्र भी कहते हनुमान जी ला, और केसरी नंदन भी कहते। तो ये वही कैसे आश्चर्य नहीं लगते? तो कपिराई माने हनुमान जी भी कहते, और हनुमान जी के रूप कपि मतलब बंदर के समान है। तो कैसे हुई? और आप सब तो जान रहे हो, अभी तो मैं बताऊं हनुमान जी को ने भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है, लेकिन ये होते कैसे? तो आप सब मन जानते हो कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा उहारे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म के हानि होते भगवान रूप बना के आते। तो अभी भगवान रामचंद्र जी पूरा सबके पीड़ा हरे पर मानव रूप में, तो सब देवता मन मंथन करते, क्या मंथन करते? रावण है जब मृत्यु ला जीत करते, और जब रावण मृत्यु ला जीत लगी तो और कुछ नहीं बचे। तो सब देवता मन मिल के श्री हरि विष्णु जी एक शंकर भगवान कर देते। तो श्री हरि विष्णु जी जो मानव अवतार में भगवान राम बन गया है, तो ओकर साथ में सहायता करे पर हम न जाए पर पड़े। तब भगवान शंकर अपन 11 रुद्र अवतार के रूप में जाके सोचते, और साथ में जितना देवता रहते वो वहां पूरा वानर बन के जाए के सोचते। तो हनुमान जी के जन्म कैसे होते? तो एक समय की बात है, केसरी जो कोनारे कपि बन के राजा है, कपि मतलब बंदर बन के राजा है, ओकर पत्नी हरे अंजना, और ओकर घर कोई संतान नहीं रहा, और संतान रहे पर कीड़ा बहुत ज्यादा रहते ना। तो एक दिन के बाद है माता अंजना एकदम बन ठंड के तैयार होके एक बगीचा में बैठे रहते, सुंदर स्वरूप। और जब बैठे रहते तो उस समय कहते ना जब भगवान आना है तो भगवान क्या करते? अपन मन से ही वो अपन मतलब निर्णय करते कि किस रूप में जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करके जाना है। तो भगवान क्या करके करते? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल चित्र न भावा। जेकर मन निर्मल है भगवान ओकरे गोद में जाते। तो माता अंजना तैयार बैठे रहते, और पवन देव की कृपा से भगवान शंकर के जो अंश है वो पवन देव के माध्यम से माता अंजना के कान के तरफ से गर्भ में प्रवेश हो जाते। एकर से ओकर नाम का पड़ी पवन पुत्र। और जब माता अंजना के गर्भ में प्रवेश हुई तो माता अंजना के पति कौन है? केसरी। अब केसरी कैसा है? कौन है वो? कपि बन के राजा, मतलब कपि टाइप है ना, बंदर टाइप। तो 24 घंटा केसरी की निगरानी में पली 9 महीना तक।
तेकर से ओकर जो स्वरूप है का करिस बंदर के ऐसे हमर बहनी मन हा गर्भवती रहती त रूम में अच्छा चित्र सुंदर वाले लगातो ना फोटो कई जन मन अपन पति के लगाते कई जन मन कृष्ण कन्हैया के लगाते कई जन मन राधा रानी के लगाते तो जेला जैसे स्वरूप चाहिए वैसे तस्वीर लगा रहते तो माता जो कपि के हमेशा जो निरंतर ओकर परिस केसरी के एकर कारण ओकर रूप परिस बंदर के और ओकर पालक पिता कोन है केसरी है पालक पिता बने जे है भगवान के का करिस पालन करिस हनुमान जी महाराज के तो हनुमान जी महाराज कोई साधारण है महावीर अभी बताओ ना महावीर बहुत बलशाली तो भाई बल ताकत प्रभाव से भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर के ही अवतार है तो अतुलित बल धामा अतुलित मतलब बल धामा जेकर बल के तुलना हम और अन्य किसी के साथ नहीं कर सकते सकल गुण निधाना सबको प्रकार के गुण से भरे पूरे ऐसे बजरंग बली वानर नाम थी सब वानर मन के राजा ऐसे बलशाली रघुपति प्रिय भक्त भगवान रामचंद्र जी के सबसे प्रिय भक्त वाक जातम नमामि ऐसे आज हनुमान जी महाराज हम का करत था नमस्कार करत था ऐसे बहुत भगवान रामचंद्र जी सबसे प्रिय भक्त कैसे है जैसे कि रहते भी एक समय की बात है बताओ क्या बात है एक बार क्या होते माता अंजना जो है नहीं माता अंजना नहीं माता सीता सुंदर तैयार होते थे और जब हम तैयार होता था आखिरी में अपन मांग में का भरता सिंदूर भरता तब ऐसे माता सीता घर सिंदूर भरत रहती और वही बीच में हनुमान जी पहुंचे थे माता सीता का और कहते माता आप हमें क्या करत हो तो कहते हनुमान मैं अपन मांग में सिंदूर भरत तो माँ एक से का होते जैसे जेकर मन में छल रहते कोई प्रकार के मन में छल कपट नहीं रहा जैसे बालक मन के जो मन रहते ना निष्पाप रहते तो वैसे निष्पाप मन से पूछते कि माँ एक से का होते तो माता सीता का कहते कि हनुमान एक से ना स्वामी के उम्र लंबी हुई तो हम जेला अपना स्वामी मानता जेला हम सबसे ज्यादा प्रेम करता तो ओकर लंबी उम्र के कामना करे पर हम मांग में सिंदूर भरत और अकच सुनते ना तो हनुमान जी कहते माता ऐसा बात है तो माता के हनुमान जी महाराज सोचते माता के इतना लंबा के मांग इतना लंबा रहते ना मांग कम से कम 4-5 इंच लेकिन अभी की दीदी मन मांग रहते दिखाई देते ये बहुत गलत बात है मांग हमेशा लंबा भरना चाहिए मांग जितना लंबा भरे ही पति के उम्र उतना लंबा हो ये बात सब जानते लेकिन माने कोई काबर फैसनेबल जमाना समझते इतना भी मॉडल इतना भी फैशनेबल जमाना में मत जाओ अपन जो संस्कृति अपन जो परंपरा एला जिंदा रखना बहुत जरूरी है भाई मांग भरे से कागज सुंदरता घटी का बताओ सुंदरता बढ़ते मांग जितना ज्यादा लंबा होई पति की उम्र उतना ज्यादा लंबी होई तो आज हनुमान जी महाराज सोचते कि माता के इतना लंबा मांग भरे से और स्वामी की उम्र लंबी हो सकते वो भी का बंधन से तो मैं तो पूरा अपन बदन में सिंदूर लगाऊं बंधन लगाऊं ये सोच के बजरंगबली महावीर हनुमान जी अपन पूरा बदन में सिंदूर लगाते बोलिए बजरंगबली की जय तो एक आके कारण प्रेम के कारण जेला हमन प्रेम करता तो कर लिए हमन कुछ भी करेबा तैयार रहता तो एकरे से भी भगवान निर्मल मन जन सो नहीं पावा अभी क्यों ना तो हनुमान के मन का है निर्मल है एकरे से भी भगवान रामचंद्र जी के सबसे प्रिय भक्त कौन है रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि भगवान रामचंद्र जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज है और ऐसे हनुमान जी महाराज के अतुलित बल के धाम तो ओकर जन्म होई पवन देव के द्वारा माता अंजना के गर्भ की और जब जन्म हुई तो केसरी पालन पोषण करी से कर सकती ओकर पालक पिता बने केसरी जी महाराज और एक बात का होते बताओ हनुमान जी महाराज इसमें सब जैसे माता अंजना के जो राजमहल होते ओकर बगल में नदी बहत रहते और नदी के अगल बगल में सब ऋषि मुनि मन के का करते आश्रम रहते और ऋषि मुनि मन का करते यज्ञ तप जप हवन पूजा पाठ तो सब ऋषि मुनि मन पूजा पाठ करे यज्ञ करे हवन करे तप करे जप करे तो छोटे बच्चे मन का करते अरे भाई हनुमान जी महाराज जाए और कमंडल रहा पूजा पाठ के टोकरी रहा वो चुप ले उठाए नदी पानी छोड़ दे अब वो बह जाए
बेचारा मन लान घलो नहीं पाए एक घाव ऐसे करे आई देखी से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कते नहीं तो लइका समझा के भी वो कते कैसे अंजना मातल कते ये लइका समझा के कर अंजना बड़ फिनिश करते लेकिन लइका मन मानते नहीं माने हनुमान जी महाराज मैसेज करते तो ऋषि मुनि मन कहते देख हनुमान जे बल के प्रभाव में आके ना कैसे हम मन के यज्ञ करके से समाग्र नदी बहुत ना ते अपन बल भुला के श्राप देते अब एक बात जब माता अंजना ने पता चलते तो दौड़े हुए आते माता अंजना ऋषिवर के चरण ल पकड़ लेते कहते कि ऋषिवर मोर जो बेटा के भूल ना क्षमा करो और ओकर उपाय बताओ कि ओकर जो बल कैसे वापस ले तब माता अंजना के बात सुन के बजरंग बली के जो श्राप दे रहे थे ओकर मुक्ति के उपाय बता रहे थे का बता रहे थे जानते हो कि जे दिन भी तोर बेटा राम काज करे बर जाही और कोई हां एकर बल ने याद दिलाना वो दिन सबको बल वापस आ जाएंगे तो ये सुंदर कांड में के शुरुआत भगवान रामचंद्र जी की भार्या मां सीता जी का हरण हो गई करके कहानी नहीं बताता तो जब माता सीता ने खोज करता रहते तो हनुमान जी महाराज जब सब वानर दल मन खोज करे पर जाते ना तो ओकर मन के साथ में रहते अब विभीषण के सुग्रीव के आदेश रहते का आदेश रहते 1 महीना के अंदर यदि बिना पता लगाए अहू तो तुम वाला चिंता नहीं छोड़ोगे तो सब चुस्ती से खोजे पर जा रहे पूरा दल में कौन रहते जामवंत जी महाराज रहते अब जामवंत जी महाराज अंगद ये हनुमान जी पूरा वानर सेना नदी के पहली बैठे रहते काबा सब योजन समुद्र ला लागना ही करके बात नहीं सब अपन अपन बात बताते जामवंत जी बता देते अरे भैया मैं बूढ़ा हो चले यदि मैं जवान रहते तो आज ये समुद्र मुर्गे का छन में लांग देते अपन जवानी की बात भी बता देते हो जवान रहे तो जे समय भगवान श्री हरि विष्णु जी हाँ बलि कर 20 और जो अपन शरीर में बढ़े इतना बड़े गन कैसा शरीर बढ़ानी चाहते हो एक पाप 3 पग जमीन मांगे ना तो एक पग में संपूर्ण आकाश नाप में थे एक पग में और दूसरा पग में संपूर्ण पृथ्वी और तीसरा पगला कहाँ था तो राजा बलि की जो पत्नी लगे राजा बलि ने याद नहीं रखे ऐसे करके स्वामी आकाश पता न पाए अभी पे बाचा है तो पत्नी मन धर्म पत्नी का वर्त करते पति ल संकट के घड़ी में उबार ले राजा बलि सोच में पड़ जाते तीसरा पांव कहां डाले काबर में दान में 3 पग जमीन में हो तब जब पत्नी के इशारा पाते तो अपन सिर पे काट देते भगवान श्री हरि वामन अवतार विष्णु जी के चरण कमल तीसरा पग राजा बलि के मस्तक में धारण करते तो वही बात मैं बताते कि जब मैं जवान रहे हूं तो इतना बड़े विराट स्वरूप के 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा करे रहे लेकिन अब मैं मोर वो ताकत नहीं करता कौन बताइए जामवंत जी बताइए अंगद कथे का कथे अंगद मैं जाए बच्चा हूं लेकिन लहू के हम कर कोई भरोसा नहीं तब वही बीच में हनुमान जी महाराज भी रहे तब उस समय जामवंत जी जो महाराज है तो वही जामवंत जी महाराज हनुमान जी लग थे का कथे सब अपन अपन बात ला बता दी आई तो कथे कि हनुमान जी ने देखे तब जामवंत जी महाराज कथे कि का चुप्पी साधी रहे हो हनुमान हे हनुमान जी का चुप्पी साध के खड़े हो आप मन भी कुछ बोलो कौन ला कहा थे हनुमान जी ला कहा थे का चुप्पी साधी रहे हो हनुमान और पवन तनय बल पवन समाना कथे कि तनय मतलब का होते पुत्र होते कि हनुमान जी ते कारण चुप्पी साध के खड़े हैं एक पवन देव के पुत्र और पवन के समान वेग वाले हरस तब हनुमान जी सोचते काबर बोले इसने कहा थोड़ी लेकिन जैसे ही जामवंत जी कहते कि राम काज लगी तब अवतारा कहते कि हे हनुमान राम काज लगी तब अवतारा और सुनत ही भयउ पर्वताकारा कहते कि हनुमान तो राम काज करे वही तो अवतार होए और अक्कल सुनते तो पर्वताकार मतलब पर्वत के समान आकार वाले शरीर वाले बन जाते हनुमान जी महाराज
अब सोचो तो जो श्राप दे रहे थे ना ऋषिया, वो श्राप अभी कहाँ छूट गए, काबर जाम मत की होला ओकर बरला याद रही से। तो ऐसे बलशाली बजरंग बली जेकर हम जितना बखान करबो उतना कम है। काबर कथे ना जेकर जन्म है ओकर अंत है, लेकिन आदि भगवान जी के जन्म बस होए ना, वो इस दुनिया में छोड़ के नहीं गए। तो दुनिया छोड़ के नहीं गए तो कहाँ है? दिखत कोई नहीं दिखत ना, लेकिन इच करे ना। काबर आप सब मन जानते हो कथे जिहाँ भी नाम है कथा हुई सबसे पहले हनुमान जी और जही सबसे आखिरी में, तो दिखाई नहीं देते लेकिन हावे जरूर। तो कैसा जैसे हमारे कथन नहीं कोई मन कथे, मान लो कोई रास्ता चलत जाते और जाते इसमें एक जन हनुमान जी ने पूछ लेते, का पूछ लेते बता कि हनुमान जी तोर बारे में हमने एक बात सुने हम जी कथे, तो का बात सुने हो कि ते अपन नाम ना पर छुपाए कोशिश करते। तो हनुमान जी महाराज कथे सही सुने हंस कथे, तो का बात छुपातस कथे। तो हनुमान जी का कथे जानते जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कभी जे नाम वाले रखे थी वही बदनाम हो जाते, एक से अपन नाम ला छुपा दे। फिर आगे जाते हनुमान जी महाराज एक जन भेद पूछ पड़ते हो कैसे हनुमान जी थे अपन नाम में छुपाते से का कारण काहे जी बताना। तो का कहते हनुमान जी जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और अतना बात जब सुनते नहीं तो हनुमान रामचंद्र जी भगवान का कहते हनुमान जी का बाप बेटा, लेकिन मैं भी जे अपन आप ल छुपते ओला मैं उजागर करथन कथे कोना भगवान राम ते अपन आप ल छुपातस ना तो ओला मैं उजागर करूं। ए आशीर्वाद देते भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज ला। तो आज भी आप सब मन देखे हो हर गांव में उल्लंघन भी होई ना, अभी दिमाग में लगा लो जितना राम मंदिर नहीं रहा ओकर से ज्यादा काकर मंदिर रहते, हनुमान जी के मंदिर रहते। तो ये आशीर्वाद का करे साक्षात भगवान राम के हरे। तो एकरे से कि हनुमान चालीसा पढ़े हो ना, राम दुआरे तुम रखवारे और होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक हनुमान जी के मंदिर हम पार करके नहीं जाबो राम जी के दर्शन होने वाला नहीं है। और हनुमान जी महाराज अजर अमर है, अभी बताओ ना दुनिया में है लेकिन गए नहीं है। तो एक काबर है साक्षात मां सीता और आशीर्वाद दे का आशीर्वाद है अजर अमर गुण निधि सुख हो। पीला बत्ती सारा कर दे देख रहे हैं। अब दीदी हो जातो पीला बत्ती जब जते नहीं अकावर में जाते मन मुरझा जाता, हरियर बत्ती ल देखते तो मन हरिया जाते और पीला बत्ती ल देखते तो मन मुरझा जाता। अब लाल बत्ती कोई भैया मन जला दिसता का हुई यहाँ ले जाए के मेरे में 2 मिनट भी नहीं। तो ऐसे सुंदर भगवान के कथा और भगवान के भक्त हनुमान जी हम तो एक ऐसा चाहता कि यदि भगवान ला पाना है तो पहली भक्त के दामन पकड़ना पड़ते। जैसे आप सब मन अभी प्रचलन में चले ना शंकर भगवान के मंदिर जतो ना, तो शंकर भगवान ला कहीं कुछ फुसुर बता दो कि नंदी भगवान ला बता मंदिर बता दो ना। तो आप मन तो जानकार हो गई, बताए की जरूरत नहीं। भगवान ला पाना है तो भक्त के दामन पकड़े वो पड़ते। तो जल्दी भगवान तक पहुंचते हैं मन में जो दुआ आशीर्वाद देते हैं। तो आज वैसे अब पीला बत्ती जल के दीदी वो में ज्यादा नहीं बोलो, लेकिन आज हनुमान जी महाराज जैसे वो धनुष बाण लगे कि तुलसी के पौधा लगे कि गदगद हो गए खुश हो गए, वैसे मैं सबको जन से निवेदन करता हूँ जब भी घर बनाओ तो कोई भी भगवान के चिन्ह या भगवान के नाम अंकित करो, घर में जरूर तुलसी के पौधा होए। एक से हमरा स्वास्थ्य लाभ भी मिलते और भगवान के नाम के जो निशानी रहे से हमार वर्चस्व बढ़ते, हमार इज्जत बढ़ते, हमार सब जनता के पहचान होते, हमार घर सुंदर कहलाते, घर के सुंदरता बढ़ जाती। ये शिक्षा देते हमरा रामचरित मानस हा। और भैया मन लाल बत्ती जलाए ओकर पहली में 2 शब्द से अपन वाणी ला विराम दूं। जैसे दीदी हो सूखी हुई धरती को जलधार चाहिए, सूखी हुई धरती को
जलधार चाहिए और उजड़े हुए चमन को बहार चाहिए। डूबती हुई कश्ती को पतवार चाहिए और बिलखते हुए शिशु को माँ का दुलार चाहिए। घर पाना हो राम को, घर पाना हो राम को तो सबरी का सा इंतजार चाहिए, सबरी का सा इंतजार चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बजरंग बली ने झूम की जलवा दिखा दिया, सोने की जड़ लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की जय। दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। गाड़ी बजाए बिना देवी हो, बात करना भाग देते। जानते हो बात में बताओ के रहना, अब भागते में कहानी से बोला बात में बताओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण सीता हर ले गया, साथी युद्ध बन कर लंका गया। जब रावण सीता हर ले गया, साथी युद्ध बन कर लंका गया। जब रावण सीता हर ले गया, साथी युद्ध बन कर लंका गया। जब रावण सीता हर ले गया, साथी युद्ध बन कर लंका गया। सागर को जय हो, सागर को जय हो, सागर
है